ऐसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेते ले जाते हो तो एनर्जी उसकी कम होती है। ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं है। और ऐसा ही होता है जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो राम लल्ला जी है जो अयोध्या में विराजमान है, उसका जो शालीग्राम जो है वो कहाँ से आया? साउथ इंडिया से। अ, शालिग्राम साउथ नेपाल इंडिया से वाले पर्सन थे वो बनाने वाले। कहाँ बनाने से वाले आया? कंट्री। कहाँ से आया था वो पत्थर? लेकिन शालिग्राम तो हमको मतलब मेरे नॉलेज के अनुसार ये नेपाल में हाँ, बियॉन्ड गंडकी, हाँ मुक्तिनाथ गंडकी नदी के आसपास मिलता है। Gandaki also there was Damodar something I forgot the name. Beyond Gandaki there is another हम्म। river or something. From there they tell यस। that. मैम आपने ये बताया बालों में भी शिव जी ने पहनाया तो हम लोग भी पहन सकते हैं। एक मैंने आपको एक ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स दिया कि आप इस तरह से कोई अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में हो तो इस तरह से आप ज्वेलरी बना सकते हो। बहुत अच्छे से लोगों को फायदा होगा। जैसे जटाओं में रुद्राक्ष रखने की भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, तो वो भी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। अगर आप बो बनाते हो, कोई हेयर बेल्ट बनाता है, तो आप रुद्राक्ष को आप उस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के लिए क्रिस्टल का भी हेयर बेल्ट मिलता है। बहुत सारे क्रिस्टल सेलर जो है वो बेचते हैं इस तरह से। और ये रुद्राक्ष प्लांट किस दिशा में हमको रखना है मैम? एक्चुअली वैसे अगर देखिए कि मैं एक्चुअली वास्तु भी सिखाती हूँ, परंतु मैं ज्यादा इसमें जाती नहीं दिशा विशा में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है। देखो, आ, पृथ्वी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं, है ना? आपका घर, आप जहां पर बैठे हो वो भी घूम रहा है, सारी चीजें घूम रही है। तो फिर आपने एक चीज ईस्ट में रखी तो अभी भी वो ईस्ट में ही है, या कैसे आप बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो, मुझे रीजन बताओ। एक लॉजिक है मैम इधर। हम्म। हम लोग ईस्ट का दिशा हमने तय किया, फिक्स्ड हम्म। रखा। हम्म। और कितना भी हम घूमे, कितना भी सूर्य भगवान घूमे, हम्म। फिर भी उसी दिशा से उतर राइज हो रहा है ना। सो वी कैन से दैट इट इज फिक्स्ड। आप एक ईस्ट इज। प्रैक्टिकल करके देखिए। ओके प्रैक्टिकल जी। करके देखिए, एक ये एक सन है या आप और आपका घर है, यहाँ पर सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका घर है, आपका घर भी घूम रहा है ना? एक चीज आपने ईस्ट में रखी है, तो ऐसे घूम रही है तो वो ईस्ट में ही कैसी रहेगी? आप प्रैक्टिकल करके देखो, सोचो, अपने स्कॉलर्स के साथ बातें करो, एंड मुझे कल परसों जब तक हमारा सेशन चलता है तब तक मुझे बता। ओके मैम। हम्म। कि ये कैसे? हाँ। कोई भी चीज जो है इस सृष्टि रिलेटिव में या रिलेटिव। मल्टी मल्टी यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं है, तो फिर डायरेक्शन कैसे फिक्स होगी? देन वास्तु का सब्जेक्ट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल वास्तु तो अभी क्या, मैं किसी पर कमेंट नहीं करती। बस ये है कि आप अपने घर की एनर्जी बैलेंस करो, घर में अच्छी अच्छी चीजें रखो, घर में कंटिन्यू दीपक रखो, हवन करो, अच्छी अच्छी खुशबूदार प्लांट रखो, ये करो वो करो। बस आप डायरेक्शन की चीजें ये मत करो। अगर भगवान कहता है कि कण कण में मैं हूं, है ना, तो यस। हर चीज में भगवान है, हर डायरेक्शन में भगवान है। वैसे भी आपको रखना है तो नॉर्थ या तो ईस्ट में रखो, है ना? ओके जैसे मैम। आपके घर में जगह है वैसे रखो, क्योंकि ये प्लांट जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। एक्चुअली मैंने आपको फोटो कल रात से सेशन खत्म हुआ, मैं जग गई तो पूरा अंधेरा था और रह गया। अभी भी जैसे बैक टू बैक मेरा क्लास अभी चल रहा है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है का कल सुबह वगैरह याद रहा तो मैं आपको फोटो निकाल के भेजती हूँ। वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, उसको कट काट कर मतलब कि कट करना पड़ता है उसमें। कभी रुद्राक्ष वगैरह लग जाने चाहिए थे, परंतु हम उसको कट कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं लगता। और हमारा कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि हम जो है उसको रुद्राक्ष के पर्पस से हम उसको लगा रहे। तो हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, इसलिए हमने इसको ये किया नहीं। ओके चलिए।
हम सेशन को शुरुआत करते हैं, तो चलिए सब लोग जो है अपने सुंदर से चेहरे मुझे एक बार दिखा दे। क्यों ये कर जाते हो? आपको सच में क्या किसी की नजर लग जाती है अगर अगर सामने आ गए तो? नजर लगती है क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों? हम्म अगर नजर नहीं लगती तो फिर क्यों छुप जाते हो? हम्म? चलिए, देखो कितना अच्छा लगता है जब सामने सब होते हैं, तो अच्छा लगता है। अगर सब आप छुप जाते हैं ना, तो मुझे भी थोड़ा सा ये होता है कि अरे सारे तो छुप गए हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे। आ, चलिए हमारा आगे वाला सेशन जो है इस बार कि आइडेंटिफाई द जेन्युइन रुद्राक्ष कैसे करना है अब हमें। रुद्राक्ष की असली पहचान क्या है एक्चुअली? अगर हम वैसे तो हमारे कोर्स का पैटर्न सिलेबस है, तो हम इसके बारे में तो जानेंगे तो जरूर कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, परंतु सही आइडेंटिफिकेशन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि असली क्या है नकली क्या है हम पहचान नहीं सकते। जैसे कि अभी हमारे पास मार्केट में भी बहुत सारी नकली चीजें हैं, हर चीज में। खाने की चीजों में मिलावट है, नकली चीजें हैं, जैसे कि पनीर नकली मिलता है, दूध नकली मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। या सोने में भी बहुत सारी मिलावटें आती है, तो हर चीज में मिलावट होती है। तो रुद्राक्ष भी कैसे उससे दूर रह सकता है? तो रुद्राक्ष में भी ऐसी चीजें हो सकती है। अब इसमें आप कैसे, तभी देखिए सबसे पहले तो आपका, आप जिस भी बायर से ले रहे हैं, जिस भी बायर से आप ये ले रहे हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आपने समझना चाहिए कि वो इंसान सच में सही है या गलत है। क्योंकि ये जो रुद्राक्ष, ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई चीजें जो है, हमने भी इसको जो है ऐसे फिजिकली नहीं समझा है कि कैसे हम इसको ये करें। हमने भी इन सारी चीजों को हमने कैसे समझा है? सोशल मीडिया से या बुक्स पढ़कर या किसी और ने हमें जो भी बताया उसी को ही समझकर हम ये ज्ञान जो है एक दूसरे को दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो बायर है वो ऑथेंटिक है ऐसे हमें समझना, ऑथेंटिक वालों से ही हमें लेना है। ऑथेंटिक वालों से ही हमें लेना है। जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वगैरह वो तो क्या है कि गारंटी होती है कि अगर सर्टिफिकेट देने के बाद, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आजकल नकली मिलते हैं, तो आप खुद उसका टेस्ट कर लो। जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहां पर रुद्राक्ष को टेस्ट करने के लैब्स होते हैं। या तो बहुत सारे रुद्राक्ष, जो अगर आप बड़े सिटी में रहते हो, पूना, मुंबई जैसे, या और भी दिल्ली वगैरह, तो वहां पर जो बायर होते हैं उनके पास वो मशीन से होती है। वो वहीं पर आप जो मतलब कि जाओगे, जो भी परचेस करोगे, वो वहीं पर आपको उसका ये करके देगा, स्कैन करके देगा कि देखो ये सही है, और आपको वो वहीं पर देगा। हाँ, परंतु ओरिजिनल की चीज, जो भी चीजें ओरिजिनल होती है उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, उसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उसकी प्राइस जो है वो हाई होती है। एंड तो ये है, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जो किससे ले रहे हो, वो जो बायर है वो कैसा जेन्युइन है। एंड इस तरह से आपको उसका टेस्ट करना है। आप डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हो, या तो ऐसे ही लैब से ही आप जब लोगे तो, या तो जो भी लैब होती है उन लैब वालों का भी आप जो है सोशल मीडिया पर उन लैब का नंबर वगैरह या कुछ नेम वगैरह होता है, तो अगर आप गूगल कर लेते हो, तो गूगल में अगर उस लैब का अगर रिव्यू बहुत अच्छा है, तो समझ लो कि ये लैब जो है जेन्युइन लैब है। अगर उसका कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ दो चार रिव्यूज आए हैं कुछ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट करने की, आप डाउट कर सकते हैं। फिर आप उस बायर से वगैरह आप बोल सकते हैं कि ये कैसा है क्या है ना। तो ये एक है। या तो ये हमने एक देखा कि आप जब मार्केट से लेते हो तब, परंतु कभी कभी रुद्राक्ष हमें कोई ऐसे ही दे देता है। कोई ऐसे ही दे देता है, मतलब कि किसी हम मंदिर में गए तो किसी वहां पर कोई गुरुजी है या कुछ है, वो हमें ऐसे ही दे देता है। वो हमारी किस्मत होती है, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे साधु संत होते हैं, वो भी हमें, अगर हमारे अगर भाव है, श्रद्धा है, कुछ है हमारी किस्मत में अच्छे, तो वो भी हमें उनका सिद्ध किया हुआ, उनकी एनर्जी की हुई वो रुद्राक्ष हमें दे देते हैं।
और एक रुद्राक्ष के बारे में मैंने एक कहानी, मतलब कि एक ऐसी कन्वर्सेशन चल रहा था उसमें, उसमें का एक थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि कहते, एक कहानी थी पुराने, मतलब आपको मैं बताती हूँ तो आपको याद आएगा कि एक कहानी थी, एक तांत्रिक था। तांत्रिक जो थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी वाला था, और उसको मारने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो किसी ने कहा कि उसकी जान जो है वो कहाँ पर है, एक तोते में है। तो अगर आप उस तोते को मारोगे तो वो तांत्रिक मरेगा, मतलब कि उसने अपनी सारी शक्तियां कहाँ पर रखी है, तोते में रखी है ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी एक पर्टिकुलर लेवल पर ही एनर्जी को संभाल पाती है, उसके बाद एनर्जी को संभाल नहीं पाती। तो इसीलिए हमें जो है हमारी ऐसी चीजों को जो है वो बाहर रखना पड़ता है। तो ऐसे ही जो अघोरी वगैरह जो होते हैं, जो बहुत सारे रुद्राक्ष पहनते हैं, उनके पास तो वो तो मतलब कई बार तो सिद्धि अपने आप उनको मिल जाती है। तो ऐसे ही वो फिर वो क्या करते हैं, अपने इस रुद्राक्ष में या किसी ऐसे में वो उनके पास की शक्तियां जो है वो एनर्जाइज करके वहां पर रख देते हैं। और उनको ऐसे कभी कभी एक इंट्यूशन आया कि अरे ये इंसान को ये देना चाहिए, इसको ऐसी ऐसी जरूरत है, उनको समझ में आ जाता है, वो उसको ऐसे ही दे देते हैं। तो उसका आप कभी टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, वो आपकी भाव है, आपका श्रद्धा है। और उस दिए हुए रुद्राक्ष से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी मिलता है। तो हर वक्त जो है आप कोई एक साइंटिफिक टेस्ट की मार डिमांड नहीं कर सकते, है ना। तो ये कई बार ये हमारे भाव पर भी होता है कि ये। और एक ये है कि अगर आप मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो आप भगवान को ऐसे ही ढूंढते रहोगे। और एक्चुअल में मैं कहूँ भगवान पत्थर में ही होता है। आपने अगर देखा होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाऊं तो चलेगा आप लोगों को, चलेगा। भगवान हमेशा पत्थर के ही होते हैं, है ना। भगवान की मूर्तियां हमेशा पत्थर की ही होती है, क्योंकि पत्थर ही जो है उसी में एनर्जी स्टोर की जाती है बहुत अच्छे से। जैसे कि मैं शैमनिज्म भी सिखाती हूँ, तो उसमें भी है कि जो शामन जो है वो पत्थरों से भी कार्य करा लेते थे। पत्थर भी बहुत बड़ी एनर्जी को स्टोर करते हैं, क्योंकि एक पत्थर को तैयार होने में भी लाखों साल लगते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्रिस्टल, क्रिस्टल में एनर्जी, क्रिस्टल भी क्या है, एक तरह का एक पत्थर है ना। और जो चीज यूनिवर्स में या इस धरती पर कई सालों से है, हजारों सालों से है, लाखों सालों से, वो उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी है, उतना ज्यादा ये पावरफुल, इसीलिए हजारों साल पुराना मंदिर बहुत ऊर्जावान होता है। आजकल के नए मंदिर नहीं, आजकल के नए मंदिरों की कोई मैं बात नहीं कर रही, जो पुराने मंदिर है उनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। तो ये पत्थर जो है, पत्थरों में ऊर्जा होती है, सच कहूं तो नेचर की हर एक चीज जो है उसमें ऊर्जा होती है। ओके, तो रुद्राक्ष जो है आपको जो है, आपको खुद आपके भाव से आपको उसको करना है, स्वीकार करना है। मतलब कि आप उसको, जैसे मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर रहा है, मैं ग्रुप में एक डाल दूंगी, एक नोट्स, एक प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना या थोड़ा सा एक जैसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस वाली प्रेयर, वैसी है, एक छोटी सी सेंटेंस है। वो रुद्राक्ष अगर आप पहनते हो तो हमेशा वो बोलना है, कभी भी बोलना है। सोते समय बोलो, खाना खाते समय बोलो, आपने 2-3 बार बोला ना तो 2 लाइन्स आपकी याद हो जाएगी। कभी भी बोलो, कभी भी बोलो, चलते चलते बोलो, खा गार्डन में है आप तब बोलो, कभी भी बोलो। बस ये है कि बस उस रुद्राक्ष को एक ग्रेटिट्यूड बोलना है, थैंक्स बोलना है। तो ये जो है, ये मैं आपको जो है उसको आप मुझे याद दिला देना, क्योंकि क्या होता है, ये क्लास खत्म होने के बाद मुझे किचन में भागना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, है ना। तो इस तरह से आपका बिलीव जी ये होता है। एंड हाउ टू सिलेक्ट द राइट रुद्राक्ष, तो आपको इसको से ये करने के लिए आपको किस पर्पस से चाहिए, वो है तो किस पर्पस से, तो वो पूरा आप जब कोर्स कंप्लीट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा रुद्राक्ष किस कार्य के लिए है, कौन से रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष किस प्लैनेट से रिलेटेड है, कौन सा रुद्राक्ष किस चक्रा से रिलेटेड है, कौन सा रुद्राक्ष किस देवता से रिलेटेड है, कौन सा रुद्राक्ष किस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जब हम एक मुखी से लेकर आगे जा रहे, जब हम आगे बढ़ेंगे
तब आपको इसमें पता चलेगा। तो आप तब आपको इसका आंसर मिलेगा, हाउ टू सिलेक्ट द राइट रुद्राक्ष। तो आप जो है अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, तो मैं वो कॉम्बिनेशन भी आगे है। एनर्जी हीलिंग विथ रुद्राक्ष, तो ये जो है एनर्जी हीलिंग जब आप रुद्राक्ष से करते हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये तो हमें करना ही करना है, करना ही करना है। क्योंकि रुद्राक्ष भी क्या है, ये हमारी बॉडी को, हमारी एस्ट्रल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। उसमें जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत डीपली हमारे एस्ट्रल बॉडी से भी कनेक्ट होती है। और जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है वो भी सबसे पहले हमारे एस्ट्रल बॉडी में आती है, देन हमारे फिजिकल बॉडी में आती है। तो इन दोनों, ये दोनों भी एक ही तरह, एक ही क्वालिटी पर या एक ही टर्म पर काम करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो हीलिंग में तो बहुत अच्छी बात है। तो रुद्राक्ष की माला आपके पास होना, या रुद्राक्ष का ब्रेसलेट होना, या सिंपल एक कोई रुद्राक्ष भी, आप जैसे आप क्रिस्टल यूज करते हैं हीलिंग के दौरान, है ना, वैसे भी आप रुद्राक्ष यूज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अपने पास रुद्राक्ष रखो, है ना। अगर कोई यूज नहीं कर सकता तो उसके नाम से चार्ज करके आपके पूजा घर में या उसके यहाँ पर जो भी वर्क प्लेस है वहां पर रख सकते हो, या तो अपने पर्स में, पॉकेट में। जो भी जेंट्स होते हैं, वो जेंट्स जो है, कई मंदिर कोई ऐसे ये होता है, कंपनीज होती है कि उसमें ये सारी चीजें चलती नहीं, तो वो अपने पॉकेट में वगैरह रुद्राक्ष को रख सकते हैं। रुद्राक्ष की जैसे मैंने कहा कि हेयर बेल्ट वगैरह बना सकते हो, तो रुद्राक्ष की आपको जैसे आइडिया आती है वैसे आप चीजें बना सकते हो। जैसे पेन है, पेन में कोई एक रुद्राक्ष छोटा सा चिपका दिया, तो आप अगर पेन का ज्यादा यूज करते हैं तो बहुत सारी रुद्राक्ष अगर आपके घर में अच्छी एनर्जी चाहिए, तो आजकल रुद्राक्ष के जैसे क्रिस्टल ट्री होते हैं, वैसे रुद्राक्ष के ट्री भी मिलते हैं, शो ट्री मिलते हैं। वो भी आप वो भी आप बनवा सकते हो। अगर आपको किसी ने बोला, आपको अभी आपको समझेगा कि मुझे कौन सा कर चाहिए, तो सपोज आपको नौमुखी रुद्राक्ष की एनर्जी चाहिए, तो आप ऐसे नौमुखी रुद्राक्ष के ट्री भी आप बनवा सकते हो, उसमें लगवा कर वो आपको बनवा के देते हैं, जो भी ऐसे बनाते हैं वो। तो इस तरह से आप अपनी घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, हीलिंग के लिए, आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में रुद्राक्ष जो है रख सकते हो। रुद्राक्ष आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी आप उसकी एनर्जी यूज कर सकते हो। रुद्राक्ष के इवन जो पत्ते होते हैं, जो रुद्राक्ष का जो प्लांट होता है, उन पत्तों को अगर आप सुखाते हो, सुखाकर अगर आप उन पत्तों को अगर आप हवन की अग्नि में भी डालते हो, या रुद्राक्ष की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को भी आप फेंकने के बजाय हवन में डाल देते हो, तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। आप अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में हम क्या करते हैं, बिल्व पत्र भगवान को ऑफर करते हैं। तो वो बिल्व पत्र भी हम क्या करते हैं, दूसरे दिन हम उसको उसको हम फेंक देते हैं, निर्माल्य जो होता है हमारा उसमें डाल देते, तो उसको बिल्व पत्र के बारे में कहा गया है कि उसी बिल्व पत्र को, शिव पुराण में कहा गया है कि उसी बिल्व पत्र को आप फिर से धोकर 6 मन तक आप उसको यूज कर सकते हैं। पढ़ा है आपने? 6 मन तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको यूज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसको रीयूज नहीं, परंतु कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। शिव के मंदिर में वैसे ही हमें मिलते हैं कि यहाँ से हमने पी किया, आपको पीछे से दरवाजे से फिर से वो उस शॉप के दुकान में आते हैं। तो ये वैसा ये चलता रहता है। तो वो भी आप अच्छे से उसको धोकर गंगा जल से थोड़ा सा उसको ये कर कर आप उसको सुखाकर उसको भी आप हवन में डाल सकते हो। अगर आप हवन कर रहे हो, शिव जी से रिलेटेड कर रहे हो या किसी और जिससे रिलेटेड आप हवन कर रहे हो, तो उस हवन में भी आप बिल्व पत्र को आप डाल सकते हो। अगर आप जैसे कि शिव जी को आप, सॉरी, हनुमान जी को आप रुई के पत्ते ऑफर करते हो, वैसे ही हम बिल्व पत्र शिव जी को ऑफर करते हैं। तो वहां पर भी आप देखिए, शिव जी को कुमकुम ऑफर नहीं किया जाता, तो आप अष्टगंध या चंदन ऑफर किया जाता है। तो आप अष्टगंध या चंदन से बिल्व पत्र पर ओम लिख सकते हो, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हो, 3 पत्तों पर फिर आपको ओम नमः शिवाय ऐसे लिखना है।
जो 3 पत्ते होते हैं उस पर, एक पत्ते पर ओम, फिर नमः, फिर शिवाय, ऐसे लिखकर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। या तो सिर्फ आपने ओम लिखा तो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते, लिखने के बाद अर्पित करना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको सावन की पूजा के बारे में बता रही हूँ। ओके ओके, तो इस तरह से आप भगवान को ऑफर करें। और श्रावण के महीने में रुद्राक्ष को तो पहना ही जाता है। और अगर आपके घर में बहुत अच्छा इतना इतना बड़ा शिवलिंग है या छोटा शिवलिंग है, कैसे भी है, तो शिवलिंग को ऐसे गोल करके, सपोज मैं आपको एक बता, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है परंतु मैं कोशिश करूंगी शिवलिंग बनाने की। अम, अ, ऐसा एक शिवलिंग होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा शिवलिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक रुद्राक्ष की, मतलब जो भी आपके घर में साइज है, उसको ऐसे नीचे से एक ऐसे माला, नीचे से नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप उसको ऐसे नीचे, ऐसे एक माला उसको एक लपेट सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसके लिए होगी, किसके लिए होगी, शिव जी के लिए होगी। जैसे मंदिरों में भी शिवलिंग के आसपास जो है वो रुद्राक्ष की माला को रखते हैं, वैसे आप अपने घर में भी एक माला लेकर, छोटी सी माला, वो भी मिलती है जो रुद्राक्ष वाले जो होते हैं, आप उनको बोल दो कि 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसकी छोटी सी माला बनाकर, 11 बिट्स की, 12 बिट्स की, जो भी है, वो एज बनाकर आप जो है अपने शिवलिंग को हमेशा हमेशा के लिए जो है आप शिव जी को उसको अर्पित कर सकते हो। ये जो है ये मंदिरों में भी, और मंदिरों में तो बड़ी बड़ी मालाएं होती है, परंतु घर में भी आप अपने शिवलिंग को आप इस तरह से कर सकते हो। अब भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आप इन समय का जो है उपयोग कर सकते हैं। ओके, रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष में अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा था आपको कि रुद्राक्ष, जैसे हम क्रिस्टल भी पहनते हैं, तो अगर हम ऑरा स्कैनर से हम अगर उसकी एनर्जी चेक करें, तो आफ्टर बिफोर अगर हम करें तो हमें पता चलता है कि क्रिस्टल पहनने से हमारा ऑरा बढ़ गया। वैसे ही आप जो है रुद्राक्ष से भी आप अगर चेक करते हो आफ्टर बिफोर, तो आपका ऑरा बढ़ता है। कल ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। उस एग्जाम्पल में ये था कि अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपने नोटिस किया होगा कि बिफोर लॉकडाउन जिस भी पर्सन ने कम से कम 1 साल तक अपने बॉडी पर रुद्राक्ष रखा है, उसको कोरोना हुआ नहीं। कम से कम 1 साल की बात करें, उसको कोरोना हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है, उसका प्रोटेक्शन लेयर, उसका ऑरा इतना पावरफुल हो गया। देखो अभी लाइट आ गई, सच बात कह रही हूं मैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया परंतु आप ऐसे किसी जानते हो, किसी ऋषि को, कि वो बहुत सालों से रुद्राक्ष पहन रहा है, तो आप उससे बात कर सकते हो कि क्या यहाँ पर कभी आपके यहाँ पर क्या कोरोना का कोई मरीज मिला था, या आपको कोरोना हुआ था, या कुछ ऐसे। तो आप ये सारी जानकारी जो है खुद अपने यहाँ अपने मन से आप ले सकते हो कि हमारा एनर्जी जो है इतना बढ़ जाता है। आप अपने घर में भी रखते हो तो भी घर की भी वास्तु जो है, घर की भी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई वीक है, किसी को किसी की मतलब कि किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, हर चीज के लिए रुद्राक्ष है। हर चीज के लिए है रुद्राक्ष। तो वो सारा वो ऐसा रुद्राक्ष भी आप अपने घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो आपको ऐसा रुद्राक्ष जो है अपने घर में के किसी मेंबर को आप दे सकते हो। हाँ, पर अभी जो है मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अभी आप कौन सा रुद्राक्ष किस पेशेंट को दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आगे है, अभी नहीं है। अभी जो है हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, देन फिर बाद में जो है फिर ओवरव्यू होगा, या तो जैसे आपके जैसे भी सवाल हो कि वो। अभी नहीं, अभी आप कोई भी बीमारी लेकर या कोई भी चीज लेकर मेरे पास मत आओ। हमारा स्कोर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इन सारी चीजों का पता चलता जाएगा। तो हमारे ये रुद्राक्ष से हमारा एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल होता है।
आप आपके घर में अगर ऑरा स्कैनर है और रुद्राक्ष भी है, तो आप खुद इस चीज को जो है आप चेक कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर देखो, ऑरा क्लिनजिंग भी, ऑरा क्लिनजिंग जो है ना रुद्राक्ष से ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि हम ये अलग अलग चीजें करते हैं हमारे ऑरा क्लिनजिंग के लिए। हम हीलर लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं, हम सॉल्ट बाथ करते हैं, स्मजिंग करते हैं, क्रिस्टल पहनते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उन सारी चीजों में जो है ऑरा क्लिनजिंग तो आता है। तो अगर आप ये पहनते हो, कि रुद्राक्ष पहनते हो, तो रुद्राक्ष पहनने के लिए ये ऑटोमेटिक हो जाता है। चक्रा बैलेंसिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, जैसे ही आपने कोई रुद्राक्ष पहना। हर रुद्राक्ष एक चक्रा को, एक एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। वो जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे उस वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आप भी जो है ये सारी चीजें जो है नोट करते रहना। हाँ, तो चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी आप जो है रुद्राक्ष जो है पहन सकते हो। चक्रा बैलेंसिंग के लिए अगर आप सपोज आपको आपको लगता है कि नहीं मुझे आ, ये डिपेंड है। देखिए, हीलिंग मेथड्स में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, आप क्या यूज कर रहे हो वो डिपेंड है। सपोज आप रेकी कर रहे हो, रेकी से आप अपना ऑरा क्लींस कर रहे हो, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, तो चलता है। बस आप हाथ में या गले में रुद्राक्ष पहन लो, या तो एक ही रुद्राक्ष है तो वो भी पहन लो, या तो थर्ड आई पर यहाँ पर ऐसे लगा दो मेडिटेशन के वक्त, वो भी चलता है। अगर किसी को थर्ड आई एक्टिव करना है, थर्ड आई एक्टिव के लिए जो है वो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष है। और जो भी शंकराचार्य, आपने देखा होगा कि ये ऐसे यहाँ पर भी रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, थर्ड आई बैलेंस होता है, हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। तो वो कैसे, वो उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ ही स्पिरिचुअल लाइफ है। तो वो उनको शोभा देता है। अगर हम ऐसे रुद्राक्ष कंटिन्यू पहन के रखेंगे, बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप मेडिटेशन करते हो या कुछ करते हो तब आप इस तरह से कर सकते हो। परंतु हाँ, ये जो इस तरह की जो भी रुद्राक्ष की माला होगी वो आपकी अलग माला होगी, आपकी अलग माला होगी। जो आपकी जाप की माला होगी उस माला को आप इस तरह से नहीं करोगे। तो आप देखिए, 5 मुखी रुद्र, ऐसा नहीं है कि पांच, जो चीज कॉमन होती है ना उसको थोड़ा सा लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। परंतु 5 मुखी भी बहुत अच्छा होता है, ये हमारे पंच तत्व को बैलेंस करता है। एंड मेन शिव जी की ऊर्जा जो है वो पंच, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष में होती है। और 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमें लगता है कि अरे ये 5 मुखी रुद्राक्ष से भी बहुत सारी, मतलब उससे भी बेटर जो है, हम अगर दूसरा कोई पहनते हैं तो अच्छा हो। तो ये तो हमारी मान्यता पर डिपेंड है, परंतु 5 मुखी रुद्राक्ष की जो भी आप पहन सकते हो। रुद्राक्ष की माला से चलते फिरते जाप नहीं कर सकते, परंतु 27 बिट्स की जो माला आती है उससे आप चलते फिरते जो है उसका जाप कर सकते हो। 51 की भी आती है, मतलब कि जैसे आपको चाहिए वैसे माला बन जाती है, आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको बनवा सकते हो। तो ऑरा क्लिनजिंग जो है, या कोई भी आप हीलिंग करते हो, तो आप अपने पास अगर रुद्राक्ष की माला रखते हो तो उससे आपकी हीलिंग जो है, हीलिंग करने के लिए आपको एक सपोर्टिव एनर्जी मिलती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक कोई माला है, उसको आपने बहुत 2-3 मंथ आपने अपने पास रखा, या आप उस माला से जाप करते हो या कुछ भी, बहुत सालों हो गए या बहुत दिन हो गए, वो आपसे बहुत अच्छे कनेक्ट हो गई, तो आपको, आपने कभी नोटिस किया कि वो माला आपको हर सवाल का जवाब देती है। अब कैसे जवाब देती है, थोड़ा सा मैं आपको एक आउट ऑफ वे जाकर एक बताती हूँ। हर हर आप जितने भी यहाँ पर हो, आपको सबको जो है, सबको जो है किसी न किसी सवाल का जवाब चाहिए। क्या मुझे जॉब लगेगा, है ना, क्या मेरी हेल्थ अच्छी होगी, क्या, मतलब कि जो भी है, क्या मैं इस एग्जाम में पास होऊंगा, वगैरह वगैरह, वॉट एवर जो भी है। अब ये सवाल जो है, और सवाल कैसा पूछना है, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए पूछना है। क्योंकि भगवान हमें हर चीज देता है। अगर मैं कहूंगी कि भगवान क्या मुझे घर मिलेगा, तो भगवान कहेगा हाँ, परंतु कब मिलेगा, 10 साल बाद, 25 साल बाद, है ना। तो थोड़ा सा हमें, हमारे अंदर क्या होता है, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो सवाल ही वैसे पूछे, क्या आने वाले 3 महीनों में मुझे जॉब लगेगी, क्या आने वाले 3 महीनों में
ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से आप उसको बोलो। माला को आप डाउजे जैसा करते हो, पेंडुलम, पेंडुलम जैसे आप करते हो वैसे आप सवाल पूछो। एंड माला जो है हमेशा आपको सही आंसर देती है, नहीं तो निगेटिव आंसर देगी, अगर हाँ है तो पॉजिटिव आंसर देगी। आप हर आपकी सवाल का जवाब आप उससे ले सकते हो, माला से ले सकते हो। मेरे पास एक पेंडुलम है, वो रुद्राक्ष का है, मुझे भी किसी ने दिया था। तो हमेशा मैं उसको यूज करती हूँ, मेरे भी कोई सवाल होते हैं तो जब मैं, मेरी पूजा रूम में ही मेरी ध्यान रूम है, तो उसी में मैं बैठती हूँ, तो उस रुद्राक्ष से, उस पेंडुलम का रुद्राक्ष है, उससे ही मैं सारे सवाल ले लेती हूँ। तो आप भी अगर मतलब कि आपकी माला है तो ठीक है, क्योंकि मैं कैसे, मैं प्रोफेशन में हूँ तो मुझे कई सारे दिखाना भी पड़ता है स्टूडेंटों को। तो मैंने जो है वो रुद्राक्ष का है, क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी निगेटिव एनर्जी जो है वो देता नहीं, इसीलिए मुझे जो मैंने वो जो है रुद्राक्ष ही रखा है। तो रुद्राक्ष का पेंडुलम आप सोशल मीडिया से, सॉरी, अमेजोन से भी ले सकते हो, 200-300 रुपए से लेकर आपको मिल जाता है। या तो आपकी माला जो है, उस माला से भी आपको बहुत अच्छे आंसर मिल जाते हैं। तो अभी भी अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा आंसर है, यस नो के आए, यस नो में, हाँ, कि उसके आंसर आपको चाहिए, तो आप अपनी रुद्राक्ष की माला का आप उपयोग कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आपको सटीक आंसर मिलेगा, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। आपने उसे, उसके साथ 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप उससे कनेक्टेड रहे हो, मतलब जाप कर रहे हो या कुछ कर, या आपने उसको पहना हुआ है, जो भी है, जैसा भी, आप उससे आप बहुत अच्छे से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हो यस नो फॉर्म में। तो ये इतना बड़ा आपके पास, आपको किसी भी चीज के लिए किसी भी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी भगवान को मराठी में कहते हैं कॉल लगाना, आ? तो वो वैसे भी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा एक टूल है, उस टूल के माध्यम से आपको सटीक आंसर मिल जाता है। तो आप इस तरह से रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग आते हैं, तो रुद्राक्ष से ये हीलिंग कैसे होती है। अब ये हीलिंग के मेथड जब हम आगे ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको इसके मीनिंग आपको समझेंगे। अब इमोशनल हीलिंग, जब आप इसको पहनेंगे तब आपका ऑरा अच्छा होगा। ऑरा अच्छा होगा तो जैसे हमारे 7 चक्रा होते हैं, हमारे 7 चक्रा होते हैं, तो सातों चक्रा के एक अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो उसमें आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाती है। या जो भी आप रुद्राक्ष आप किसी पर्पस के लिए पहनते हो, कि सपोज कोई रुद्राक्ष है वो फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है, फायर एलिमेंट आपके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता है, तो सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड वो है, तो आपके अंदर क्या आया, मेंटल क्लियरिटी आ गई, एंड आपका नेम फेम बढ़ गया, बहुत अच्छा, मतलब सोलर प्लेक्सस जो है वो बहुत अच्छा चक्रा है, पैसों से भी रिलेटेड है, तो वो आपको मिल गया। तो ऐसे आप जो भी रुद्राक्ष पहनते हो उसके बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही है, परंतु ऐसा नहीं है कि उतना ही आपको मिलता है। रुद्राक्ष जो है वो पूरी आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को प्लस एस्ट्रल बॉडी को हील करता है। बस आपको ये करना है कि उसको कम से कम, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट्स को आने के लिए आपको कम से कम 1 या 1.25 साल आपको देने हैं। नेक्स्ट डे से भी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, परंतु उसको आपको कम से कम इतने 1 साल, 1.25 साल तक आपको अपने बॉडी पर रखना है, तब कहीं जाकर उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। ये जो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये जैसे जैसे आप चक्रा की हीलिंग करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, वैसे वैसे आपको होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप चक्रा हीलिंग करते हो तो सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी हील होने लगती है। फिजिकल बॉडी हील होती है मतलब क्या, कि पहले अगर किसी ने रेकी किया है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो आपको नींद आती है, यहाँ पर ऐसे सर में ऐसे हेवीनेस आ जाता है, सर फटा जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे फिजिकल बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब वो ब्लॉकेजेस
रिलीज होते हैं तब हमारे बॉडी वो ऐसे सेंसेशन होते हैं, वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं। और जैसे जैसे बॉडी परंतु हमें हमारी हीलिंग रुकनी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे ऐसा हो रहा है तो मैं आज नहीं करती, मैं सो जाती हूँ, ऐसा नहीं। उसको कंटिन्यू करना है, अपनी जो भी प्रैक्टिस आपको बताई गई है वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप फील होती है। इमोशनल बॉडी, जो इमोशनल लेयर है आपका, वो भी होता है कि जब भी कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, तू तो काली है, तू तो बहुत लंबी है, तू तो बहुत छोटी है, तू तो पढ़ी लिखी ही नहीं है, कुछ भी बोल दिया, तुझे तो खाना अच्छा बनाना आता ही नहीं, कुछ भी बोल दिया, बस आपकी आंखों से जो है आंसू आ गए। आप रोने धोने लग गए, खुद को कोसने लग गए, मतलब कि आप इमोशनली वीक हो। परंतु जब आप कंटिन्यू इस एनर्जी के साथ रहते हो तब आप इमोशनली स्ट्रांग होने लगते हो। मुझे कोई जरूरत, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मुझे किसी ने जज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कोई उसने बोला है तो वो उस उसकी सोच है वैसे, है ना। ये हमारा लेयर क्लियर होता है। मेंटल क्लियर जो है, जो होता है मेंटल बॉडी जो होती है, वो मतलब कि जब आप फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट है, तो आपका डिसीजन आपका बहुत सही होता है। डिसीजन आपका सही है, इसका मतलब है कि आपकी मानसिक अवस्था आपकी बहुत सही है। तो आप सही डिसीजन लेते हो सही सिचुएशन पर। कहाँ पर कैसे बोलना है, कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, ये आपको समझ में आ जाता है। तो ये मेंटल लेयर की क्लियरी मेंटल लेयर की क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से आ जाती है। ये अपने आप होता है, इस ये ऐसा ही होगा ऐसा भी नहीं, ये अपने आप, बस आपको कंटिन्यू उसको करना होता है। फिर इसके बाद मेंटल लेयर के बाद आता है आपका फाइनेंशियल लेयर। तो जब आप डिसीजन सही ले रहे हो तो आपके पास पैसा भी बहुत अच्छे से आने लगता है। आपके पास पैसा भी बहुत अच्छे से आने लगता है, रुकने लगता है। आपको बहुत अच्छे से नेम फेम मिलता है। और फिर इसके बाद जो है, जब नेम फेम वगैरह मिलता है, तो इसके बाद फिर आता है आपकी स्पिरिचुअल लेयर। फिर स्पिरिचुअल लेयर, क्योंकि आपके पास अभी सब कुछ है ना, तो सब कुछ है, तो अभी आप जो बहुत अच्छे से आप जो है स्पिरिचुअल लाइफ आप बहुत अच्छे से आप जियोगे। ये अपने आप होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का नहीं है, अपने आप होता है। ये अपने आप होने के लिए आपको उसको जो है कंटिन्यू उस एनर्जी के साथ रहना है। तो आपको थोड़ा सा समझना है रुद्राक्ष के बारे में कि ये रुद्राक्ष जो है, अगर सपोज आप किसी के पास जा ही रहे हो, जैसे कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि लैब में तो आपको टेस्ट करके ही मिलेंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे, अभी जैसे आप श्रावण का महीना है तो केदारनाथ वगैरह या बहुत सारे ज्योतिर्लिंग में भी बहुत सारी भीड़ है, तो वहां पर भी रुद्राक्ष आपको ऐसे से, वहां पर तो कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, बस तो ऐसे ही आपको दे देते हैं, या तो कहते हैं ये ओरिजिनल है ओरिजिनल है। तो आपको खुद थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि उसकी जो लाइंस है वो लाइंस कैसे है, एक पोल से दूसरी पोल तक है क्या, पोल मतलब कि एक यहाँ से नीचे तक ऐसे है क्या, ये सारी चीजें आपको देखना है। उसका सरफेस कैसा है, नेचुरल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है क्या, ऑर्गेनिक्स जो भी प्राकृतिक बदलाव से कनेक्टेड है क्या वो, और उसकी में जो कर्व्स होते हैं, वो कर्व्स हमें बता देते हैं, मतलब कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो इन फीलिंग को आपको समझना है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, और आपकी एनर्जी भी बता देती है कि ये सही है या गलत है ना। तो थोड़ा सा आपको समझना है उसका शेप कलर साइज वगैरह, थोड़ा सा आपको अपना सत सत विवेक बुद्धि देकर आपको देखना है। और कुछ जो रेयर रुद्राक्ष होते हैं वो आसानी से मिलते नहीं, परंतु कोई आपको बता देगा कि अरे ये एक मुखी रुद्राक्ष है, ये 13 मुखी रुद्राक्ष इतने में वगैरह, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि ये इतने रेयर हुए तो ये इतना सस्ता हमें क्यों दे रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि कैसा है। ये नहीं बोल रहे कि यहाँ कि वहां पर गलत होगा, परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक उसकी जांच करनी है, ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करनी है, एंड देन फिर आप उसको
कर सकते हैं। बाकी के सारे टेस्ट जो है आप घर में कर सकते हो, तो सोशल मीडिया पर है ही। जैसे पानी, पानी के अंदर आपने डाल दिया तो वो जो है नीचे चला जाता है। देन क्योंकि देन कॉइन पर रखते हैं तो वो घूमता है। तो ऐसे सारी चीजें ऐसे हैं, वो मतलब कि वो भी कितनी ऑथेंटिक है उसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है, परंतु आप इस तरह से कर सकते हो कि आपके एक विश्वास के लिए वो सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड देन आप जो है उस रुद्राक्ष को ले सकते हो। रुद्राक्ष को लेने के बाद फिर उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। एंड देन बाकी तो जैसे कि आप किसी लैब से लेते हो तो कोई भी यहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं होती है डाउट की, है ना। तो उसको आप जो है कर सकते हैं। और किसी संस्था से लेते हो, रुद्राक्ष से रिलेटेड संस्था होती है, तो कई संस्था या कोई ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि वो खुद आपको रुद्राक्ष जो है वो सिद्ध करके देते हैं, चार्ज करके देते हैं, है ना। तो वैसे वो भी आप कर सकते हो, परंतु वो संस्था, वो जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपकी विश्वास की होनी चाहिए कि सच में वो उस तरह से चार्ज करते हैं। क्योंकि करते हैं बहुत सारे जो है वो करते हैं क्योंकि जब उनका हवन होता है या जब कभी रुद्राभिषेक होता है, कुछ होता है, तब वो कर देते हैं। तो वो भी आपको देखना है कि सच में क्या वो ऐसी कोई संस्था है कि वो हमें रेडीमेड जो है वो सिद्ध करके दे रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष पहनने के बाद आपके अंदर मेडिटेशन, आपको मतलब कि पहनने के बाद आपको डेली मेडिटेशन करना है। सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर जो डेवलप हो रहा है उसको स्लोली स्लोली नोटिस करना है। एंड डिसिप्लिन में आपकी लाइफ रखनी है आपको। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डूज डोंट है इसके, तो डूज डोंट जो है वो डूज डोंट अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए है। तो उसको आपको समझना है, गलत चीजें नहीं करनी है, गलत संगत में नहीं रहना है, और भगवान की शरण में जा रहे, हम भगवान की एनर्जी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान की ऊर्जा को हम 24 आवर हम हमारे साथ रख रहे हैं। तो थोड़ा सा तो पवित्रता का हमें ख्याल रखना पड़े, जितना हो सके उतना रखना है। बाकी हमारी लाइफ या तो हमारे कर्मा या हमारी जैसी रहन सहन है उसको हम ये कर सकते। देखिए मैं किसी को बोल नहीं सकती कि आपको नॉनवेज नहीं, मतलब मैं शाकाहारी हूँ। हाँ, मैं कई पीढ़ियों से शाकाहारी हूँ, ऐसा ये नहीं, कई पीढ़ियों से। एंड तो अ, हमारे मतलब मैके से बोल रही हूँ, हस्बैंड तो का हस्बैंड भी मतलब शादी के बाद तो मतलब मैं तो बना, हमारे घर में तो आता ही नहीं। कभी कभार बाहर खा लिया। तो मेरा बेटा भी पूरा 100% टोटली शाकाहारी। मतलब कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम ऐसे जगह पर रहती हो कि तुम, चलो तुम वेजिटेरियन रह, परंतु तुमने तुम्हारे बेटे को कैसे के वेजिटेरियन रखा। बहुत ये है कि मैंने मेरे बेटे को भी वेजिटेरियन रखा। वो मतलब कि हमारे घर में केक वगैरह भी आता है, कोई बिस्किट्स भी आता है। मतलब हमारे घर में आता ही नहीं, अगर आता है तो वो भी पूरा का पूरा एक ग्लेस ही आता है। तो इस तरह से हमारे घर में तो ये है ही, परंतु बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं कि वहां पर उनको नॉनवेज जो है वो खाना ही पड़ता है। जैसे हिमालय के लोग हैं वहां को नॉनवेज ज्यादा खाना मतलब खाना पड़ता है उनको, क्योंकि सब्जियां वगैरह मिलती नहीं। कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में तो लोग तो बचपन से ही उनको मतलब कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है, जैसे अगर सूप पिलाना है छोटे बच्चे को, तो वो तो नॉनवेज का ही सूप पिलाते हैं उसको। अंदर तो नॉनवेज से ठूस ठूस कर बच्चा खाता नहीं, तो उसकी मम्मी जो उसके अंदर ठूसती है, मैंने देखा है। ये खा, ये खा, ये खा, मतलब कि ऐसे खिलाते, ठूस ठूस के खिलाते हैं। तो ये उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है, तो हम उसको कुछ ऐसे बोल नहीं सकते। तो रुद्राक्ष की एनर्जी के साथ जुड़ना मतलब कि शिवा की एनर्जी के साथ जुड़ना है। तो आपको जो है थोड़ा सा अवेयर रहना है एंड इन सारी चीजों को आपको समझना है। इन सारी चीजों को आपको समझना है, अपने बहुत सारे आ, चीजों को, आपको जिन चीजों को आप आसानी से छोड़ सकते हो, जिन चीजों को आप आसानी से छोड़ सकते हो उन चीजों को छोड़ दो। जिन चीजों को आप कहोगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा, तो कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश करेंगे तब भी होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से अचानक से कुछ होगा। तो कोशिश करो कुछ, थोड़ी सी अपनी लाइफ जो है वो सात्विक
लाइफ जीने की कोशिश करो, अपने आप आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। तो रुद्राक्ष में ऐसी एनर्जी का एक या ऐसी एक फील्ड होता है एनर्जी का, कि वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे ऑरा को बढ़ाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो ऑरा को बढ़ा रहा है परंतु हमारी थिंकिंग निगेटिव है। थोड़ा सा यहाँ पर समझो, क्योंकि चक्रा जो है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड है। तो आप मन से बहुत निगेटिव है, लोगों का बुरा करने की सोचते हैं, और आपने पूरे बॉडी पर रुद्राक्ष पहन लिया, है ना, आप हो एक नंबर के लुच्चे लफंगे, और आपने रुद्राक्ष पहन लिया। क्यों पहन लिया? क्योंकि मनीषा पाटिल ने बताया, इसीलिए पहन लिया। ऐसे पर्सन के लिए मैं कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देती, क्योंकि हमारे कर्मा भी वैसे होनी चाहिए, हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए, तभी ये जो है ये रुद्राक्ष की एनर्जी, ये जो पवित्र एनर्जी है वो कार्य करती है। हम्म? क्योंकि इसमें जो है, इसमें एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, वो सूक्ष्म ऊर्जा भी मतलब कि ये सूक्ष्म ऊर्जा आपके अंदर अगर निगेटिव ऊर्जा है तो ये सूक्ष्म ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी, ये पॉजिटिव ऊर्जा जो है ये आपके ऑरा से दूर हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने तो इतने सारे रुद्राक्ष पहन लिए परंतु मुझे तो कोई रिजल्ट मिला नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपने रुद्राक्ष पहना है और आप हमेशा गलत कार्य कर रहे हो और आपको अच्छी एनर्जी मिले, ये नहीं हो सकता। ठीक है, परंतु आप कोशिश करोगे, आप अभी बहुत बुरे से बुरे इंसान हो, बुरे से बुरे इंसान हो, परंतु आपको अच्छा भी बनना है, परंतु शुरू समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बने, शुरुआत कहाँ से करें, समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, परंतु कैसे खुद की ठीक करे समझ में नहीं आ रहा। तो रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष आपको गाइड करेगा, उस जोन में लेकर आएगा कि जहां पर आप सात्विक जीवन जी सकोगे, इन सारे पापी कर्मों से आप दूर रहोगे। परंतु अगर आपके अंदर अगर अवेयरनेस ही नहीं है, आपको अगर सुधरना ही नहीं है, तो फिर रुद्राक्ष आपको कितना बेनिफिट्स देगा इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपके कर्मा, आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वैसे निगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो है ये हमने देखा कि हमारी जो लेयर है, फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, मेंटल लेयर, फाइनेंस लेयर, स्पिरिचुअल लेयर, ये जो लेयर से ये जो रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष कनेक्टेड है। अब ये लेयर पैरेलली हमारे चक्रास, फिजिकल लेयर मतलब कि हमारा रूट चक्रा, तो ये हमारे फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसे जैसे हम हमारे चक्रों की हीलिंग करते हैं वैसे वैसे हमारे एस्ट्रल बॉडी की भी हीलिंग होती है। मतलब कि हमारे जो ऑरा है, ऑरा में बहुत कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो कम से कम आप रेकी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल आपने किया होना चाहिए, क्योंकि मेन शुरुआत उसी से हो, क्योंकि उसमें जो है ना रेकी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट लेवल में आपको रेकी या कॉस्मिक एनर्जी कैसे काम करती है, चक्रास कैसे होते हैं, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट है कि वहां से एनर्जी एक्टिवेट होती है, ये सारी चीजें जो है ये हमें रेकी से क्लियर होती है। देन सेकंड लेवल में सिंबोलॉजी क्या है, सिंबल मतलब कि कलेक्शन ऑफ मंत्रास, वो कैसे कार्य करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें उसमें आता है। बस अगर आपने ये दो चीजें की है तो आपको ऑलमोस्ट, आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कुछ भी करें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि अभी चक्रों के बारे में जो है मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, परंतु अगर आप रेकी करते हो तो रेकी में बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ, क्योंकि वो कोर्स है उसमें क्योंकि वो एनर्जी जो है वो हमारे चक्रों पर ही आती है, चक्रों से ही नाड़ियों में या हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड होती है वो कॉस्मिक एनर्जी, तो वो उस कोर्स का एक पार्ट है। तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो डीप में बताई जाती है। पर यहाँ पर अभी जो है इतने डीप में, तो मैं वही चाहती हूँ कि अगर आपने अगर किया नहीं है रेकी फर्स्ट सेकंड,
तो आप कर ले, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये सारी चीजें जो है, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी वगैरह, ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हमारी योगिक ट्रेडिशन एंड हमारी ह्यूमन बॉडी, योगिक ट्रेडिशन एंड हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ये योगिक ट्रेडिशन जो है, मतलब कि हम इसको कहेंगे कि हमारी वैदिक दिनचर्या, वैदिक दिनचर्या अभी कोई नहीं करता। कोई नहीं करता मतलब करते होंगे तो वो बहुत अलग लोग होंगे। वैदिक दिनचर्या मतलब कि सुबह 3 बजे 4 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना, 6 बजे से पहले खाना खाना वगैरह, इस तरह से चीजें जो है, प्राणायाम करना, ये करना वो करना, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ जीना। तो योगिक लाइफ जो है बहुत कम लोग जीते हैं अभी, जो जियो मेटलिस्टिक, जिन्होंने मेटलिस्टिक लाइफ के बारे में मतलब कि लगभग छोड़ दिया है, ऐसे ही लोगों के लिए पॉसिबल है ना, योगिक लाइफ जीना। तो ये ऐसे जो सन्यासी वगैरह होते हैं वही कर सकते हैं। या तो हम करें, तो हमारे तो आधे से काम तो हम तो रात में ही करते हैं, क्योंकि अभी हम सारे लोग कैसे हैं, निशाचर हो गए हैं। रात में हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, रात में हमारी एनर्जी बढ़ती है, रात में ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी वो करूंगी, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं। तो थोड़े सा हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें जो है योगिक परंपरा या तो वैदिक लाइफ से हमें जुड़ना पड़ेगा, सात्विक खाना खाना पड़ेगा वगैरह। तभी हमारे जो बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक एनर्जी के साथ अलाइन होगा, एक एनर्जी के साथ अलाइन होगा। क्योंकि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग मतलब क्या, कि बॉडी, हमारी बॉडी में अगर नाड़ियों में कहीं पर ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस को निकालना। अगर कौन सी कहीं किसी पार्ट पर अगर कोई सेल्स ऐसे हैं कि वो सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो उन डैमेज सेलों को निकाल कर वहां पर दूसरे सेल्स, न्यू सेल्स को लाना, और उन सेल्स को जो अफर्मेशंस है, जो भी उस पार्ट को हील करना या उस पार्ट से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, ये कार्य जो है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप वैदिक लाइफ जीते हो तो आपकी लाइफ जो है, मतलब आपके अंदर की भी चीजें जो है वो तैयार हो जाती है इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसीलिए हमें जो है हमारे इसको बॉडी को जो है, मतलब हमारे शरीर में मेजर 7 चक्रास है, मेजर। बाकी तो बहुत सारे चक्र है, 114 चक्र कहते हैं, परंतु इससे भी कई ज्यादा चक्र है। परंतु 114 चक्र के बारे में वर्णन है, मेरे पास भी 114 चक्र का कोर्स है, उसमें भी 114 चक्र के बारे में पूरा वर्णन है। कौन सी नाड़ी है, कौन से डेटीज उसमें रिप्रेजेंट करते, कौन सा बीज मंत्र वहां पर है वगैरह, ये सारी चीजें उसमें भी मेंशन, उससे भी ज्यादा चक्र है। परंतु मेजर जो है वो 7 चक्र है। अब इनको मेजर क्यों कहा गया है, मेजर इन्हीं को क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में देखा कि एक हमारी बॉडी में एक ऐसे पर्टिकुलर एक लोकेशन पर चक्रास है। तो वो लोकेशन फिर से उन्होंने देखा, तो वो लोकेशन निकला हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पर देखा और ध्यान लगाकर देखा तो वहां पर कुछ एनर्जी पॉइंट है, मतलब कि एक ऐसे पॉइंट है, वहां से ऐसे नाड़ियां जो है वो जुड़ी हुई है, और वहां से वो कॉस्मिक एनर्जी ऐसे आती है, एंड देन वहां पर वो स्पाइनल कॉर्ड से जरिए जो है वो अलग अलग पार्ट में जाती है। जिस पार्ट से रिलेटेड वो नाड़ी है उसमें वो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं रूट चक्रा की, हाँ, तो रूट चक्रा जो है वो कहाँ पर है, हमारा रूट चक्रा टेलबोन, टेलबोन पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पॉइंट है वहां पर हमारा रूट चक्र है। रूट चक्रा जो है वो इंग्लिश शब्द है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्राधार चक्र। ये जो है ये नाम कैसे है, ये नाम है संस्कृत नाम है, और ये कैसे, ये जो है ये इंग्लिश नाम है। तो रीढ़ की हड्डी जो है या स्पाइनल कॉर्ड का ये जो है ये इसका लास्ट ये है। मूलाधार चक्र जो है ये हमें स्टेबिलिटी दर्शाता है, सुरक्षा दर्शाता है, ग्राउंडिंग दर्शाता है, एंड फिजिकल वर्ड का कनेक्शन दिखाता है, फिजिकल वर्ड में स्टेबिलिटी दिखाता है रूट चक्र। रूट चक्र अगर आपका बैलेंस है
तो आपके पास स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी है मतलब क्या? इसको आप दो तीन तरह से समझ सकते हो। स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर के साथ, जो भी आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। स्टेबिलिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस, आपका जॉब बहुत अच्छा है ना? ये स्टेबिलिटी है। फाइनेंस भी बहुत अच्छा है, आपके आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर ये चक्रा अगर आपका खराब है, ब्लॉक है, ये चक्रा, रूट चक्रा, तो इसके अपोजिट, आपके आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि फाइनेंस ही नहीं है आपके पास। आपका, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में लॉस आ जाता है, जॉब करते हो तो जॉब छूट जाता है। ये जो है ये रूट चक्रा है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी तत्व जो है वो जड़ तत्व है, जड़ तत्व। तो जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, जिनका वजन बढ़ता है, उनके अंदर रूट चक्र निगेटिव जोन में एक्टिव होता है। तो जो लोग आलसी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनका रूट चक्र जो है वो निगेटिव जोन में एक्टिव होता है। तो ऐसे पर्सन ने क्या करना चाहिए? हमेशा ग्राउंडिंग करना चाहिए, हमेशा अपने रूट चक्र को हील करना चाहिए। रूट चक्र को अगर आप हील करते हो तो आपको, मतलब कि आ, मैं आपको कहूं कि अगर जैसे कि मैं जो हूं, मैं गुरुकुल, मतलब अभी तो नहीं, जब से 2020, मतलब कि 2020 में, मैं 2000 अप्रैल के मैं गुरुकुल से मैं वापस आई थी। तो सबसे पहले मुझे तो चक्रों के बारे में वगैरह मुझे गुरुकुल में ही पता चला था, और वहां पर ही पता चला था कि चक्र क्या है, चक्रों में कितनी ऊर्जा है। एक एक चक्र की भी अगर आप साधना, मतलब कि एक चक्र की साधना करने के लिए आपको एक लाइफ भी कम पड़ती है। इतनी बड़ी शक्ति एक एक चक्र में होती है। अगर हम देखें मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के अगर चार पेटल्स है, चार पंखुड़ियां है, तो मतलब कि ये जो है ये चार डायमेंशन से कनेक्टेड है। रूट चक्र जो है, मतलब कि एक चक्र के बारे में अगर आपको जानना है तो आप किस पर्पस से आप जानना चाहते हो? एस्ट्रोलॉजी पर्पस से, न्यूमरोलॉजी पर्पस से, हील रेकी के पर्पस से, जेमस्टोन, मतलब कि इतना बड़ा तंत्र के परसेप्शन से, किस परसेप्शन से मैं आपको बताऊं एक एक चक्र के बारे में? चक्र बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। रुद्राक्ष पर हरिद्वार में या बहुत सारे जगह पर, आई थिंक गुजरात में भी कोई एक जगह है, ऐसे बहुत सारी जगह हमारे इंडिया, आप गूगल कर लो, वहां पर रुद्राक्ष पर रिसर्च हो रहा है कि रुद्राक्ष का पानी, हमारे मेडिसिन्स वगैरह में हम रुद्राक्ष का कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत सारी चीजें जो है वो होता है। रुद्राक्ष जो भी है आपके घर में, सपोज जैसे कि मेरे घर में रुद्राक्ष का पेड़ है, तो मैंने कहा रुद्राक्ष की जो पत्ते हैं, पत्ते भी आप सुखाकर जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष के अगर आपने, अगर छिलके सहित अगर आपने रुद्राक्ष लिया, कहीं पर आप जाते हैं, अमेजोन पर भी मिल जाते हैं, या सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखोगे तो आपको वो स्क्रॉल करोगे तो अल्गोरिदम शुरू हो जाएगा, तो सीड वाले रुद्राक्ष भी मिलते हैं। तो वो सीड वाले रुद्राक्ष जो छिलके होते वो भी फेंकना नहीं है, उसके भी बेनिफिट्स है। हमें बेनिफिट्स नहीं पता, बस हवन कर रहे हो तो हवन के अंदर डाल दो। हवन में जो जो चीजें आप डालते हो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। हवन क्या है, कैसे, ये अगर हम, ये मेरा एक हवन का भी कोर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें बताई है हवन के बारे में। हवन क्या है? हवन, हवन एक, मतलब कि जो अग्निदेव है ना, अग्निदेव एक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट कुरियर बॉय है। कौन है? ऑनेस्ट कुरियर बॉय, कि इसका कुरियर, जिसका कुरियर है उसी के पास वो भेजता है। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि इस हवन में मैं भोलेनाथ जी के लिए मैं आहुति दे रही हूँ, तो तो अग्नि देवता ऑनेस्टली भोलेनाथ जी के ही श्री चरणों में वो जो है आहुतियां वो भेजेगा। मतलब कि ऑनेस्ट कुरियर बॉय, मैं ऐसा कहूंगी। अब मॉडर्न लैंग्वेज वैसे बोलना सही नहीं है, परंतु मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इस तरह से हम उसमें बोल सकते हैं। तो हम इसको अगर आपको बैलेंस करना है रूट चक्रा को,
तो रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। क्योंकि मनी से रिलेटेड है तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है आपको बहुत पैसा देता है, भर भर के पैसा देता है। जिसको भी अभी पैसों की दिक्कत है, वैसे तो पैसों ये सारी चीजें को एक मतलब कि रुद्राक्ष किसके लिए कैसा परफेक्ट है ये बताने का अलग मेथड है। वो फिर एस्ट्रोलॉजिकल उसकी कुंडली विंडली उसके राशि के अकॉर्डिंग वगैरह देखना, वो एक बहुत बड़ा एक मैटर आ जाता है। परंतु ऐसे ही जनरल रीडिंग से आप बोल सकते हो, क्या कोई आता है आपके पास पैसों से रिलेटेड या रूट चक्र को बैलेंस करना है, तो सात मुखी रुद्राक्ष आप उस पर्सन को दे सकते हो। और यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो तो ग्राउंडिंग की थोड़ी सी अफर्मेशंस आप बोल दो कि मैं आई एम ग्राउंडेड सिक्योर एंड सपोर्टेड बाय लाइफ। तो इस तरह से आप कोई अफर्मेशंस आपको पता है रूट चक्र से रिलेटेड, तो ध्यान की अवस्था में आप बोलो एंड वो सात मुखी रुद्राक्ष आप अपने पास रखो, तो आपका रूट चक्र बैलेंस हो गया रुद्राक्ष से। देन आते हैं हम स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान ये जो नाम है ये संस्कृत नाम है। सैक्रल चक्र ये जो नाम है ये इंग्लिश नाम है। स्वादिष्टान चक्र इसका लोकेशन है हमारे नाभि से 2 उंगल या 3 उंगल नीचे। ये जो है ये हमारा निचला पेट लोअर एब्डोमेन दर्शाता है। यहाँ पर गर्भाशय है, यूट्रस है। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी को दर्शाता है, न्यू सृजन को दर्शाता है ना। तो इसमें क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, किसी चीज को स्वीकार्यता वाली जो क्वालिटी वो है, हेल्दी रिलेशनशिप है। हेल्दी रिलेशनशिप किससे रिलेटेड, रिलेशनशिप के दो चक्रास है, एक है स्वादिष्टान और एक है अनाहत चक्र, ऐसे दो चक्र है। परंतु रिलेशनशिप के मायने दोनों में अलग अलग है। स्वादिष्टान चक्र में रिलेशनशिप जो है वो है हमारे ना हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे गर्भ से निकलते हैं वो, तो वो हमारे बच्चे बच्चे के साथ रिलेशन। मणिपुर चक्र, सॉरी मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, ये दो चक्र हमारे सेक्सुअल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर के इमोशंस, यहाँ पर की जो ये है ये हमारे लाइफ पार्टनर से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो दो इमोशंस है, ये स्वादिष्टान जो है ये हमारा पर्सनल लाइफ को दर्शाता है, हमारे नियर डियर को दर्शाता है, हमारे बच्चे एंड हमारा पार्टनर, हमारा लाइफ पार्टनर। एंड अनाहत चक्र जो है वो भी इमोशन है, वो भी रिलेशन को दर्शाता है, परंतु वो जनरल रिलेशन को दर्शाता है। वो सबके लिए होता है, सबके लिए, मतलब कि ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी। ये जो है ये आप जैसे एक आप जो अपनी वाइफ को आप जिस नजर से देखते हो उस नजर से आप सब महिलाओं को नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो एक अलग रिलेशन है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अनाहत चक्र में आप कह सकते हो कि सब एक जैसे हैं, मेरे लिए सारी महिलाएं मेरी माता बहनों जैसी है, आप ये बोल सकते हो। सारे बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं, आप ये बोल सकते हो। ये एक अ, अनाहत चक्र एक सोशल के लिए है। स्वादिष्टान चक्र की इमोशंस हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। इमोशंस लव के लिए दोनों चक्र है, परंतु कौन से इमोशंस कौन सा लव ये आपको समझना है। तो ये जो है ये क्रिएटिविटी के लिए है, और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छे से होता है अगर आप स्वादिष्टान चक्र को हील करते हो तो। सेल्फ डिसिप्लिन आता है आपके अंदर। तो इसको आपको एक्टिव करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अगर आप कोई रुद्राक्ष पहनना चाहते हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप इसमें पहन सकते हो, ताकि 6 मुखी रुद्राक्ष से आपका स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपका बैलेंस होगा। इसमें आप और भी आपको कोई पता है आपको चक्र से रिलेटेड कि मैं बैलेंस हूँ, मैं संतुलित हूँ, अवेयर हूँ एंड मैं हर क्रिएटिविटी को स्वीकारता हूँ, ऐसे अगर आपको कोई अफर्मेशंस पता है तो उस अफर्मेशंस को बोलकर हाथ में 6 मुखी रुद्राक्ष लेकर बैठ जाना है। या तो स्वादिष्टान चक्र तरफ ध्यान दो, उस कलर को इमेजिन करो,
मूलाधार चक्र का कलर है लाल, स्वादिष्टान चक्र का कलर है ऑरेंज। तो उस ऐसे जो भी जिस भी चक्र से रिलेटेड आप कर रहे हो उस आपका उस तरह से आप उसको मेडिटेट करो, है ना। आप उसको पहनो, अपने हाथ में लो, गले में लो, कैसे भी करो। बस आपका स्वादिष्टान चक्र पर, परंतु कम से कम 3-4 महीने आपको एक ही संकल्प पर रहना है। तब कहीं जाकर वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा। देन आता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र भी इसको कहा गया है। ये भी आता है हमारे नाभि से 3 उंगल ऊपर। ये मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस का है, पर्सनल स्ट्रेंथ का है, डिटर्मिनेशन का है, एंड पर्पसफुल एक्शन का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, आत्मसम्मान का है, नेम फेम का ये चक्र है मणिपुर चक्र, है ना। इसमें जो है इसमें मूलाधार चक्र के अधिपति है गणेश जी, स्वादिष्टान चक्र के अधिपति है ब्रह्मा जी, और मणिपुर चक्र के अधिपति है हमारे विष्णु जी। और विष्णु जी के, अगर आप अभी कलयुग में अगर आप देखोगे, अभी अभी जैसे कि अभी विष्णु जी का 10वां अवतार हो चुका है ऐसे कहते हैं। और मैं इस बात को मानती हूँ, आप माने या ना माने ये आपकी वैयक्तिक सोच है, ये मेरी भी वैयक्तिक सोच है। मैं मानती हूँ कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो चुका है, और अभी वो अपने कोई गुप्त कार्यों में या कोई गुप्त लीलाएं कर रहे होंगे, ये मैं मानती हूँ। ये मेरा बिलीव है, ये मेरी पर्सनल सोच है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी और की सोच पर कोई टिप्पणी नहीं करती। तो अगर किसी को अपना मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है, विष्णु जी की ऊर्जा को कनेक्ट करना है, आप चाहते हो कि मुझे भी आ, कोई मुझे मैसेजेस मिले कि क्या सच में विष्णु जी का 10वां अवतार हो चुका है वगैरह वगैरह, तो आप मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करें, या तो 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। 10 मुखी रुद्राक्ष आप पहनोगे, 2-3 मंथ आप कंटिन्यू पहनोगे, आपको बहुत अच्छे उस मैसेजेस डाउनलोड होंगे। मणिपुर चक्र को बैलेंस भी हो जाएगा, आपको मैसेजेस भी मिलेंगे। किसी पर बार बार तंत्र वगैरह हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि एक बार किसी पर तंत्र हुआ तो वो तंत्र रुकता नहीं जब तक दोनों में से करने वाला और कराने वाला दोनों होता है। तो इन दोनों पर जो है, सॉरी, जिस जिस पर करते हैं वो इंसान और जो कराता है वो इंसान, सॉरी, ये दो इंसान, दोनों में से एक की मौत जब तक नहीं होती तब तक ये तंत्र रुकता नहीं। परंतु कहीं तो रुकना चाहिए, हम कब तक इसको ये करेंगे। तो 10 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन लो, थोड़ी सी महंगी आती है, या तो कॉम्बिनेशन पहन लो। 3 10 मुखी रुद्राक्ष ले लो, अगर आपका बजट इतना नहीं है। आपका बजट सपोज 5,000 है, तो 5,000 में क्या करोगे, 3 10 मुखी रुद्राक्ष ले लो। बाकी के 20-25 जो है आप 6 मुखी या कुछ ऐसे रुद्राक्ष उसमें डाल दो, और ऐसी छोटी सी माला बनाकर गले में पहन लो। आप पर कोई भी तंत्र बिंत्र नहीं होगा, जिस पर होगा उसके पास वापस चला जाएगा। इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं से भी जुड़ा हुआ है ना। तो ब्लैक तो निगेटिव एनर्जी को रोकता है, हर रुद्राक्ष रोकता है निगेटिव एनर्जी को, परंतु सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो 10 मुखी में है। तो 10 मुखी से आपका मणिपुर चक्र भी अच्छा होता है, एंड इस तरह से भी अगर आप पर कोई निगेटिव तरंगे आप पर बेचता है तो उससे भी आपका बचाव होता है। देन आता है, हाँ, आपका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ये जो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जो है, ये जो हमने अभी 3 चक्र देखे, ये मेटालिस्टिक लैब से रिलेटेड 3 चक्र है। हमारी अगर ये तीनों चक्र बैलेंस है तो हमारी लैब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमारे नियर डियर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, हमें नेम फेम मिल रहा है, पैसा भी हमारे पास अच्छा खासा है, बहुत अच्छी है हमारी लाइफ। परंतु हमें इसके आगे और जाना है। तो आगे फिर स्पिरिचुअल चक्र है, परंतु अनाहत चक्र ये जो है, ये मीडिएटर है, ये स्पिरिचुअल चक्र और मेटलिस्टिक चक्र को जोड़ने वाला, मतलब कि मीडिएटर चक्र कहते हैं। ये अनाहत चक्र हार्ट, ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी आता है एंड मेटलिस्टिक लाइफ में भी हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र जो है ये लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड एंड इमोशनल हार्मनी को दर्शाता है। काइंडनेस को, ओपन हार्ट, काइंडनेस
से ओपन हार्ट होता है, मतलब कि जब प्रेम करुणा वगैरह आप जब करोगे, तब आप सबसे प्यार करोगे, पूरे प्रकृति से, जीव जंतु पशु पक्षी नदी नाले पेड़ पर्वत नदी वगैरह सबसे आप प्यार करोगे, नेचर की भगवान की बनाई हुई हर प्रकृति से आप प्रेम करोगे। ये अनाहत चक्र दर्शाता है। अनाहत चक्र जो है उसके ये बहुत पावरफुल चक्र है। अनाहत चक्र जो है ये ऐसे ही किसी का ओपन नहीं होता, उसके लिए हमें लेट गो करने की हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को पकड़ के रखा, इसने तो मुझे ऐसे ही कहा, इसने तो मुझे ऐसे ही धोखा दिया, इसने तो ऐसे ही किया, अनाहत चक्र ब्लॉक है। अनाहत चक्र मतलब कि पूरी तरह से लव स्प्रेड करना, सबको ब्लेसिंग्स देना। तो जब आपका अनाहत चक्र इस तरह से ओपन होता है, तब आप भगवान की हर रचना से प्यार करने लगते हो। हर रचना से, हर भगवान की हर रचना के लिए भगवान का धन्यवाद करते हो। भगवान तूने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है, भगवान तूने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है, ये जीवन देने के लिए भी आप धन्यवाद करते हो भगवान का। तो ये अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। आगे बहुत सारी चीजें जो भी हम रुद्राक्ष के बारे में बात करें उसमें हम डीप में आगे जाएंगे। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है ये सन से रिलेटेड है ना, तो वो भी है। तो अगर किसी को कोई भी ग्रह दोष है, समझ में नहीं आ रहा है कि अरे मुझे तो ये प्लैनेट्स भी दोष दे रहा है, मुझे वो प्लैनेट्स भी दोष दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो अनाहत चक्र तो सॉरी तो 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो और वो हार्ट चक्र को भी, तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो हार्ट चक्र से रिलेटेड आपको अफर्मेशन बोलनी है कि मेरा हृदय प्रेम करुणा क्षमा के लिए सदा खुला है, मैं सदा तत्पर हूँ प्रेम करुणा क्षमा के लिए। तो इसे एंड प्रकृति की हर चीज से के लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से आपको अफर्मेशन बोलकर आपको मेडिटेशन करना है। एक्चुअली चक्रों के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, परंतु हम जो है हम रुद्राक्ष के परसेप्शन से हम देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमें भी एक लिमिट समय पर ये खत्म करना है, इसीलिए मैं जो हूँ एक थोड़ा सा उतना ही आपको बता रही हूँ। आते हैं हम विशुद्धि चक्र पर। हमारा यहाँ पर हार्ट चक्र के ऊपर जो हमारे थायराइड ग्रंथि है, कंठ ग्रंथि है, उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। गला जिसको कहते हैं थ्रोट, मतलब कि गला, ये कम्युनिकेशन का ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो सब करते हैं, परंतु ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आप ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करेंगे। अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हमेशा आप झूठ ही बोलोगे, दूसरों को बद्दुआ ही दोगे, है ना। तो ऐसा है, तो सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। मोस्टली अभी मतलब कि अभी मॉडर्न एज में बहुत सारे जेंट्स में भी थायराइड हो रहा है, परंतु उसके पहले अगर हम 5-6 साल पहले का अगर हम डाटा ले, तो मोस्टली जितने भी लोगों को थायराइड हुआ है, इसमें से 95% महिला ही है। महिलाओं को थायराइड क्यों है? क्योंकि एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, उनको दबा के ही रखा गया बचपन से आज तक। हम कितनी भी कहे कि नहीं हमारे घर में लड़कियों का प्यार होता है, ये होता है, परंतु लड़कियों को एक्सप्रेस कहाँ करने दिया गया है? बोलने के लिए तो सब है कि नहीं हमारे घर की लड़कियां ऐसी है, वैसे खाने पीने की कोई कमी नहीं, जेवर चाहिए जेवर, परंतु आगे भी तो बहुत सारी चीजें होती है, ये समझ में नहीं आता। और जो महिला होती है वो महिला भी यूज टू हो जाती है ना, उसको भी पता नहीं चलता, और वो वैसे बोल देती है कि हाँ मुझे थायराइड है, थायराइड की गोली ले रहे, परंतु थायराइड किस वजह से, उसको भी समझना है। तो अगर अपने विशुद्ध चक्र को अगर आप बैलेंस करते हो, तो आपके अंदर सत्य बोलने की आपको प्रेरणा मिलती है। आप हमेशा, भले ही आप कम बोलोगे, परंतु जो भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे, सत्य ही बोलोगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे कॉमन रुद्राक्ष है वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हो तो क्लियर एक्सप्रेशन आप करते हो, पीसफुल कम्युनिकेशन होता है आपका, एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको आता है। इसीलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को जो है सबसे ज्यादा
यूज किया जाता है। माला भी, जो जाप माला होती है, वो भी पांच मुखी रुद्राक्ष की ही सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें भी आप अफर्मेशन बोल सकते हो कि मैं सत्य, करुणा और ज्ञान के साथ में कम्युनिकेट करता हूँ। जो भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और सत्य को ही स्वीकारता हूँ। आप सत्य तो बोलोगे, परंतु अगर आपके बारे में किसी ने सत्य बोल दिया, अगर मैं काली हूं तो मुझे किसी ने बोल दिया कि तू काली है, तो मुझे आ गया गुस्सा। तो सत्य को स्वीकारना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आप अपने विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने के लिए आप जो है पांच मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हो। देन आता है हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र इसको कहते हैं, अंजना चक्र भी इसको कहते हैं। इसका लोकेशन है दोनों भुवे के बीच का। तो ये जो है, ये हमारा इंट्यूशन, इनसाइट, हमारा टेलीपैथी का चक्र है, इनर विजडम का चक्र है ना। दिव्य दृष्टि जिसको चाहिए होती है, वो थर्ड आई पर मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो ये आपका, इसके लिए आपका ये चक्र जो है ये बहुत पावरफुल है। सॉरी, अगर आपको इंट्यूशन बढ़ाना है, टेलीपैथी बढ़ानी है, तो आप उसके लिए आप अपने थर्ड आई पर मेडिटेशन कर सकते। थर्ड आई पर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो दो मुखी रुद्राक्ष लेना। दो मुखी रुद्राक्ष या तो 14 मुखी, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा 14 मुखी। दो मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष दोनों ले सकते हो आप, दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप उसको ऐसे एक लाल धागे में ऐसे करके आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। आपका थर्ड आई बहुत अच्छे से एक्टिव होता है। एंड जिसका भी थर्ड आई बैलेंस है, वो इंसान डिसीजन मेकिंग में कभी भी गलत नहीं होता। और जिसको भी समझ में आया कि कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, वो इंसान सक्सेस हो गया, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो थर्ड आई चक्रा जो है ये इसके लिए बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। देन आता है, या इसके लिए दो मुखी और 14 मुखी। 14 मुखी जो है वो बहुत महंगा है, रेयर है। दो मुखी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप प्रेयर बोल सकते हो कि मैं जागरूकता और जागरूकता से मैं जो भी मुझे ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को मैं स्वीकार करता एंड उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। इस तरह से, क्योंकि आपको जो ज्ञान मिलता है थर्ड आई से, जो ज्ञान मिलता है ना, आपको एस्ट्रली ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान को स्वीकार करना भी आपको एक क्वालिटी होती है। देन आता है हमारा सहस्राधार चक्र, जो हमारा ब्रह्म रंध्र है वहां पर ये लोकेटेड है। ये सहस्राधार चक्र स्पिरिचुअलिटी का हायरनेस दर्शाता है, यूनिटी दर्शाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्शन करता है ये सहस्राधार चक्र। सहस्राधार चक्र के लिए एक मुखी रुद्राक्ष, जो बहुत बहुत रेयर है, एक मुखी रुद्राक्ष जो है आप सहस्राधार चक्र के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है सारे रुद्राक्ष के बारे में, मतलब जो चक्रों से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया। हायर अवेयरनेस देता है एक मुखी रुद्राक्ष, सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है ये रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, है ना। तो आप ये कर सकते हो। देन आता है आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको थोड़ी सी एक टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि आगे चलकर आपको काम आएगा, मुझे पता नहीं, तो सबने आंसर देना है। ओके, सबको आंसर देना है। चलिए, मूलाधार के लिए मैंने कौन सा रुद्राक्ष बोला, सब अपने अपने कैमरे एंड वीडियो ऑन करेंगे। मूलाधार के लिए कौन सा बोला? 7 मुखी। करेक्ट। स्वादिष्टान के लिए? 6 मुखी। मुखी। करेक्ट। मणिपुर चक्रा के लिए? अम, 10 मुखी। मुखी। करेक्ट। करेक्ट, 10 मुखी रुद्राक्ष। एंड अनाहत चक्र के लिए? अम, क्या? अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा? 12 मुखी। 12 मुखी, करेक्ट, 12 मुखी। विशुद्ध चक्र के लिए? पंचमुखी। करेक्ट। आज्ञा चक्र के लिए? 2 मुखी आणि 14 मुखी। बरोबर. आणि सहस्राधार? 1 मुखी। 1 मुखी, करेक्ट। बस इतना भी आपने समझ लिया, बहुत हो गया। हम्म
ओके, इतना तो ये जो है यहाँ तक हम रुकते हैं, इसके आगे जो है हम आगे आएंगे। तो इससे इतने यहाँ तक जितना हमारा हुआ है, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। हम्म, कैसे लगा हम्म। आपका आज का सेशन? अच्छा लगा मैडम। बहुत बढ़िया। कौन बोला? बहुत अच्छा। तो संजीव। अच्छा। संजीव। अच्छा, हाँ, अच्छा लगा। कुछ कुछ पूछना भी था। हाँ, क्वेश्चन हाँ हाँ, पूछना है। पूछिए ना, पूछिए ना। हाँ जी। मैडम, जैसे हमारे पास सिद्ध माला है, उसमें हाँ। सारे ही रुद्राक्ष हैं। फिर ये हम्म। अलग अलग भी जरूरत है या उससे ही काम हो जाएगा? सिद्ध माला से सिद्ध माला सारे में, मुखी रुद्राक्ष हैं उसमें। हाँ हाँ, वो तो चलता, वो तो हाँ, आपके लिए तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। सिद्ध माला है आपके हाँ जी, पास हाँ तो वो जी, तो आप लकी हाँ, है। हाँ, कोई हाँ जी, हाँ जरूरत जी। नहीं आपको, कोई ये आगे आएगा, कॉम्बिनेशंस आएंगे आपको अच्छा। आगे, तो नहीं, उसमें मैं फिर आपको। जरूरत नहीं है ना दूसरे पेन, नहीं दूसरे नहीं नहीं, पहनने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत सिद्ध नहीं। माला। कोई, ये तो हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। हाँ, हाँ जी। और एक पूछना था, आपने वो क्वेश्चन आंसर के लिए बताया। तो हम्म। जब अपनी जप माला है, वो पांच मुखी है ना, वो पांच हम्म। मुखी से, तो वो हम्म। 1-1.5 साल बाद जब सिद्ध होएगी, तब हम्म। पेंडुलम की तरह यूज करना है क्या? जैसे नहीं, पेंडुलम घूमता है, ऐसा नहीं तो है वो कि एक दो क्वेश्चन साल कैसे थोड़े पूछेंगे सा उसको? आप उससे कनेक्ट हो गए तो आपको, आप अभी भी वो हाँ, आपको आंसर देगी। अगर आप उसको यूज करते हैं ना तो आपको वो हाँ, अभी भी आंसर हाँ। देगी। तो आप करके मेथड क्या है? देखिए। किस तरह से पूछेंगे? पूछेंगे पेंडुलम की तरह जैसे हाँ, मूव करेगी, कैसे पेंडुलम पूछेंगे? आपको यूज करना आता है, हाँ, हाँ। बस वैसे ही। वैसे ही यूज करना है उसको। हाँ। अच्छा, ठीक। कौन बोल रहा है? जी। ओके। पूनम जी, आपका हैंड रेज है, आप कोई सवाल पूछेंगे, आपको कोई क्वेरी है? थैंक यू मैम, सच अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू। मतलब जो नॉर्मल भी चक्रास के बारे में पढ़ा है, उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू। चक्रा के बारे में, चक्रा तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। कभी अगर इसमें अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो चक्र के बारे में फ्री क्लास लूंगी। मैं बहुत आपको तीन नॉलेज चार है। साल से फॉलो करती हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आई एम एबल टू लिसन टू यू। सो आई एम ग्रेटफुल और अच्छा लगा काफी। सो द थिंग इज, मेरे को है ना बचपन से ये प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी पढ़ती हूँ फिर भूल जाती हूँ। लाइक फर्स्ट क्लास का एग्जाम हुआ, 10th क्लास का एग्जाम हुआ, उस टाइम पे याद रहेगा, फिर मैं भूल जाती हूँ। सो मेमोरी का प्रॉब्लम बोल सकते हैं। सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? अभी थर्ड आई के लिए क्या बोला? वही वही ऐसे ही है। ऐसे मेरे को अभी, नहीं नहीं, अभी तो आप बस जितना सीखा है उतना ही करें, बाकी आगे बहुत है इतना आज। ही होता है। मैंने आपको सुना, थोड़ी देर याद रहेगा और सिलेक्टिव चीजें ही याद रहेगी। लाइक 10 मुखी याद रहा मुझे, लाइक इट इज फॉर लोअर थर्ड और फोर्थ चक्रा। बस ऐसा मेरे को हो जाता है कि मैं चीजें उस टाइम पे याद रख लेती हूँ फिर भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत, अभी कोई बात, अभी आप सिर्फ ये क्लास करो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जब पूरा क्लास होगा ना, पूरा कंप्लीट होगा, तब आपको ही मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपने लिए सही रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन करोगे, ये लास्ट में मैं बताऊंगी। आपको किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ही अपने लिए सही रुद्राक्ष का चयन करोगे। आप अपने लिए करोगे, अपने फैमिली मेंबर के लिए करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए करोगे। हाँ, आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है, तो वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। परंतु अगर आपके पास अगर ये नॉलेज नहीं है तो भी आप जो है सही रुद्राक्ष का चयन आप कर सकते हो। रुद्राक्ष का कैसा उपयोग करना है, सिर्फ रुद्राक्ष का वेयर करना मतलब रुद्राक्ष की एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष आप अलग अलग तरह से भी आप यूज कर सकते हो, है ना, जैसे मैं, हाँ, तो बहुत सारे मेथड्स है रुद्राक्ष की एनर्जी अपने से कनेक्ट करने के। तो आप बस बने रहिएगा, आपको सारी चीजें मिलेगी। हम्म। थैंक्स। और बिल्कुल, और आपके भी देखो, अभी मैंने देखा आपको छोटे से बच्चे हैं तो आप उनके लिए अभी से करो, क्योंकि बच्चे का, अभी बच्चा जब तक 5 साल का है तब तक आप पर बहुत जिम्मेदारी है। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसके लिए भी मुझे करना है। आउट मतलब सडनली उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है, तो मुझे ये सब चीजें प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है बेबीज पे। बिल्कुल। तो उसके लिए तो बहुत, मतलब 5 साल का जब तक नहीं होता तब तक कोई भी माँ जो है अपना बच्चा
5 साल तक नहीं होता तब तक तो बल्ले बल्ले समझो। आप जैसा चाहोगे वैसा आप उसको कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली ये तो गर्भ से ही होता है, परंतु चलो अभी गर्भ संस्कार अगर नहीं हुए, पता वो नहीं भी था उस पूरा वक्त गर्भ किया था। संस्कार करवा है। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी अभी 5 साल तक आपके हाथ में, मतलब बहुत समय है अभी आपके पास, तो आप अपने बेटे को जैसे आपको चाहे वैसे आप उसका दिमाग कर सकते हो। राइट राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम जो है कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सब लोग, आप यहाँ पर आए। किसी को और कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।